नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना होगा। नया टॉपिक है रंग वर्णतता क्लर ब्लाइंडनेस। इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न और इनको बेसिक तौर पर समझेंगे और बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खास सूचना ये है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लास की व्यवस्था की जा रही है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं आपके नए टॉपिक को। आपका टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णतता। वर्णतता से बनने वाले प्रश्नों को और इसको बेसिक से समझते हैं। वर्णतता एक बीमारी है। वर्णतता एक बीमारी है जिसमें रोगी व्यक्ति लाल एवं हरे रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। रोगी व्यक्ति लाल एवं हरे रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। इसको समझने से पहले आगे ये भी ध्यान रखेंगे, चूंकि ये आंख से संबंधित है तो आंख में पाए जाने वाली कोशिकाओं के बारे में देख लेते हैं। आंख में दो प्रकार की कोशिका होती है। आंखों में कितने प्रकार की कोशिका होती है? तो आंखों में दो प्रकार की कोशिका होती है। आंखों में कितने प्रकार की कोशिका होती है? तो दो प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका एक क्या होती है? शंकु कोशिका। कोन सेल कोन सेल और दूसरी होती है शलाका कोशिका, रोड सेल। तो शंकु कोशिका का काम क्या होता है? यह दिन के उजाले में यह दिन के उजाले में यानी प्रकाश में दिखाने में मदद करता है। मदद करता है। आगे ध्यान रखेंगे, चूंकि दिन के उजाले में और प्रकाश में दिखाने में मदद करता है, तो प्रकाश में हम क्या करते हैं कि सभी रंगों को बारीकी से समझ लेते हैं कि ये लाल रंग है, हरा रंग है, यानी ये जो है कलर को आइडेंटिफाई करा देता है, यानी रंगों की पहचान करा देता है। इसलिए ध्यान रखेंगे यह रंगों की पहचान में मदद करता है। यह रंगों की पहचान में मदद करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रंग को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो ब्लू रंग हो, लाल रंग हो, हरा रंग हो, बैगनी रंग हो, इन सभी रंगों की पहचान हम आंखों की कौन सी कोशिका के माध्यम से करते हैं? तो शंकु कोशिका के माध्यम से करते हैं। किस कोशिका के माध्यम से करते हैं? तो शंकु कोशिका के माध्यम से करते हैं। यानी आंखों में एक प्रकार की कोशिका है जो रंगों की पहचान कराता है, जिसका नाम शंकु कोशिका है। आगे ध्यान रखेंगे शलाका कोशिका। शलाका कोशिका क्या करता है? तो यह रात के अंधेरे यानी अंधेरे में रात के अंधेरे में दिखाने में मदद करता है।
मदद करता है। तो रात के अंधेरे में दिखाने में मदद करता है, यानी अंधेरे में दिखाने में मदद करता है। अंधेरे में किसी भी रंगों की पहचान हम नहीं कर पाते हैं, हर एक रंग काला ही दिखाई देता है, यानी ये रंग की पहचान कराने में मदद नहीं करता है। तो यह रंगों की पहचान नहीं कराता है, यह रंगों की पहचान नहीं कराता है। आमतौर पर मनुष्य अत्यधिक अंधेरे में नहीं देख पाता है, उतना ज्यादा नहीं देख पाता है, हालांकि अनुभव कर लेता है। परंतु उल्लू जो होता है वह रात के अंधेरे में बहुत अच्छे तरीके से देख लेता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उल्लू में रोड सेल की संख्या यानी शलाका कोशिका की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है, जिसके कारण वह अंधेरे में बहुत ही सुगमता पूर्वक जो है देख लेता है, जबकि हम मनुष्यों को अंधेरे में उतना ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमें रतौंधी बीमारी हो जाती है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, तो किस कोशिका की क्षति या कमी के कारण होती है? तो ध्यान रखेंगे शलाका कोशिका। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रतौंधी बीमारी में जो है आंखों की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो वह है आपका शलाका कोशिका। शलाका कोशिका जो है क्या हो जाती है, इस बीमारी में प्रभावित हो जाती है, यानी ये कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस में कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो शलाका कोशिका। अब जो है ध्यान रखेंगे वर्णदता के बारे में। वर्णदता में क्या होता है, रोगी व्यक्ति लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, यानी रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं चूंकि रंगों की पहचान शंकु कोशिका कराती है, इसलिए वर्णदता बीमारी में हम ये कह सकते हैं कि इसमें शंकु कोशिका प्रभावित होती है। तो वर्णदता बीमारी में अगर पूछा जाए कि कौन सी कोशिका प्रभावित होती है, तो शंकु कोशिका यानी कोन सेल प्रभावित होती है। और यह किस क्रोमोसोम पर होता है? तो यह बीमारी एक्स लिंग क्रोमोसोम पर होता है, और यह एक्स लिंग क्रोमोसोम पर अप्रभावी रहता है। या एक्स लिंग क्रोमोसोम पर यह बीमारी क्या होता है, अप्रभावी रहता है, यह ध्यान रखेंगे। आगे इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। इससे बनने वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह एक्स लिंग क्रोमोसोम पर होता है, तो मेल में एक्स और वाई एक्स लिंक क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स जो है क्रोमोसोम होता है। मेल इस स्थिति में सामान्य व्यवहार करता है, फीमेल भी इस स्थिति में सामान्य व्यवहार करता है। ये ध्यान रखेंगे कि एक्स लिंग क्रोमोसोम नर के पास यानी मेल के पास एक ही होता है। अगर इसका एक एक्स लिंग क्रोमोसोम प्रभावित हो जाए तो ऐसे स्थिति में यह क्या होगा, रोगी। ऐसे स्थिति में यह व्यक्ति क्या होगा, रोगी होगा। परंतु फीमेल के कंडीशन में अगर एक एक्स लिंग क्रोमोसोम प्रभावित होता है तो यह होगा क्या, वाहक। क्या होगा, यह वाहक होगा। अगर इसका दोनों एक्स लिंग क्रोमोसोम प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में यह रोगी होगा। वाहक की स्थिति में यह जो है फीमेल में इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, परंतु यह आने वाली पीढ़ी में जो है इस रोग के लक्षणों को
स्थानांतरित करते हैं, मतलब अगली पीढ़ी को यह क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहां से जो प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को आगे देखते हैं। जैसे एक सामान्य पुरुष की शादी, एक सामान्य पुरुष की शादी, पुरुष यानी मेल, वाहक हीमोफीलिया के वाहक महिला के साथ कराई जाती है। हीमोफीलिया की वाहक महिला के साथ कराई जाती है, तो वाहक यहां पर फीमेल है। तो आने वाले पीढ़ी की स्थिति बताएं। चूंकि सामान्य पुरुष है तो इसके एक्स और वाई, चूंकि वाहक महिला है तो इसका एक ही एक्स लिंग क्रोमोसोम क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसके पीढ़ी को देखते हैं। तो इसकी पहली बेटी क्या होगी, वाहक होगी। इसकी पहली बेटी क्या होगी, वाहक। परंतु इसकी दूसरी बेटी क्या होगी, सामान्य। इसकी दूसरी बेटी क्या होगी, तो सामान्य होगी। परंतु इसका पहला बेटा क्या होगा, रोगी। पहला बेटा क्या होगा, रोगी। क्यों होगा रोगी, क्योंकि मेल में एक एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जबकि दूसरा जो है वाई एक्स जो है, वाई क्रोमोसोम जो है लिंग क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन फीमेल में क्या होता है, दो एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रभावित भी हो जाए तो दूसरे से यह काम चला लेता है, इसीलिए इस कंडीशन में यह वाहक होता है। चूंकि नर के पास एक एक्स लिंक क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रभावित हो जाए तो इसके पास दूसरा एक्स लिंक क्रोमोसोम है ही नहीं, इसीलिए यह क्या हो जाते हैं, इस कंडीशन में रोगी हो जाते हैं, यानी वर्णद्धता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। परंतु ध्यान रखेंगे, दूसरा बेटा इसका क्या होगा, सामान्य होगा। यह था स्थिति 1, यानी कि पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति को ध्यान रखेंगे। अगर वर्णद्धता के रोगी पुरुष की शादी, अगर वर्णद्धता के रोगी पुरुष की शादी, रोगी है मेल, अगर वर्णद्धता के रोगी पुरुष की शादी वर्णद्धता के सामान्य अगर वर्णद्धता ग्रसित मेल की शादी या वर्णद्धता के रोगी व्यक्ति की शादी, पुरुष की शादी सामान्य महिला के साथ कराई जाए, सामान्य महिला के साथ कराई जाए, यानी फीमेल। चूंकि फीमेल जो है सामान्य है, इसीलिए इसके एक्स लिंक क्रोमोसोम पर कोई भी लक्षण नहीं होंगे, सामान्य रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसकी पहली बेटी क्या होगी, वाहक। इसकी पहली बेटी क्या होगी, वाहक, यानी ये होगी फीमेल। दूसरी बेटी क्या होगी, ये भी होगी वाहक, यह भी फीमेल क्या होगी, वाहक। पहला बेटा क्या होगा, सामान्य। दूसरा बेटा भी क्या होगा, सामान्य। आमतौर पर यह कह सकते हैं कि इसमें सामान्य होने की संभावना 50% है और इसमें वाहक होने की संभावना 50% है। तो ध्यान रखेंगे, वर्णद्धता के रोगी व्यक्ति, यानी अगर इसमें रोगी है पुरुष और सामान्य है फीमेल, तो आने वाली पीढ़ी में उसकी बेटी, दोनों बेटियां क्या होगी, वाहक होगी, जबकि दोनों बेटे क्या होंगे, सामान्य होंगे। अब देखते हैं इसका तीसरा कंडीशन। ये था पहला कंडीशन, ये था दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन लेते हैं। अगर सामान्य पुरुष की शादी, अगर सामान्य पुरुष की शादी, अगर सामान्य पुरुष की शादी वर्णद्धता से ग्रसित महिला के साथ, यानी रोगी, इसमें फीमेल जो है क्या होगी, रोगी होगी। फीमेल क्या होगा, रोगी फीमेल। वर्णद्धता से पूरी तरह से ग्रसित है यह फीमेल, इसीलिए इसका दोनों एक्स लिंक क्रोमोसोम क्या होगा, प्रभावित होगा। और चूंकि यह पुरुष सामान्य है तो इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी पहली बेटी क्या होगी,
इसकी पहली बेटी होगी वाहक, वाहक होगी। पहली फीमेल क्या होगी? वाहक। दूसरी फीमेल क्या होगी? दूसरी भी फीमेल क्या होगी? वाहक। और पहला बेटा रोगी, दूसरा भी बेटा रोगी, यानी रोगी होने की संभावना है 50%। दोनों बेटे हैं, मेल हैं, तो दोनों बेटा इसका क्या होगा? रोगी, और दोनों बेटियां इसकी क्या होगी? वाहक। तो पहले कंडीशन में हमने क्या देखा? जब सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक महिला के साथ कराई जाती है तो उसमें पहली बेटी जो है वाहक होती है और दूसरी बेटी सामान्य होती है, और पहला बेटा क्या होता है? रोगी, और दूसरा बेटा क्या होता है? सामान्य। यानी सामान्य होने की संभावना, एक बेटी और एक बेटा सामान्य, जबकि एक बेटी वाहक और दूसरे बेटे जो हैं क्या होंगे? रोगी। दूसरे कंडीशन में हमने देखा कि हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की शादी सामान्य महिला के साथ कराई जाती है तो पहली बेटी वाहक, दूसरी भी बेटी वाहक, परंतु दोनों बेटे हैं इनके क्या होते हैं? सामान्य। तीसरा कंडीशन हमने देखा कि सामान्य पुरुष की शादी जब हीमोफीलिया से ग्रसित यानी रोगी फीमेल के साथ कराई जाती है तो दोनों बेटियां इसकी वाहक होती है, जबकि दोनों ही बेटे क्या होते हैं? रोगी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने देखा। तो एक बार पुनः जो है एक बार रिकॉल करते हैं। तो वर्णदत्ता जो है एक्स लिंक क्रोमोसोम पर होने वाली एक बीमारी है और ये एक्स लिंक क्रोमोसोम पर अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वर्णदत्ता बीमारी में रोगी व्यक्ति जो है लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, यानी रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाता है, रेड एवं ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर इसके और बेसिक की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णदत्ता जो है शंकु कोशिका को प्रभावित करता है, क्योंकि शंकु कोशिका ही क्या करती है? तो रंगों की पहचान कराता है। तो ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों से मुलाकात जो है अगली वीडियो में होगा और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।